बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। अमरीका जल उठा। ब्लैक्स की हलाकतों के खिलाफ कई शहरों में मुजाहरे, झड़पें। मिनीसोटा में कर्फ्यू। इंसाफ नहीं तो अमन नहीं के नारे। अमरीकी झंडा भी जलाया गया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए नेशनल गार्ड तैनात। हिंदुस्तान ने कोविड केसों का नया रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटों में 8,000 मामले, 265 मौतें। कोरोना वायरस से लंबी लड़ाई लड़नी है, मुल्क तैयार रहे। हुकूमत की दूसरी सालगिरह पर मोदी ने लिखा हमवतनों को खत। लॉकडाउन 5 में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए नरमी। मोदी मन की बात में तफसीलात बताएंगे। अमेरिका ने WHO के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए। ट्रंप के फैसले पर पूरी दुनिया में तनकीद। ब्राजील में एक बार फिर 1100 जाने गईं। मौतें स्पेन से ज्यादा हो गईं। मस्जिद नबवी और सऊदी अरब की दूसरी मसाजिद को इतवार से खोल दिया जाएगा। प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 8,000 केस रिकॉर्ड किए गए और 265 मौतें हुई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केस 1,75,000 से ज्यादा हो गए हैं और मौतें 5,000 को पार कर गई हैं। वजारत सेहत ने अपने बुलेटिन में हफ्ते की सुबह बताया कि जुमे की सुबह से लेकर हफ्ते की सुबह तक 7,964 केस और 265 मौतें रिकॉर्ड की गईं। ये मुल्क में अब तक के सबसे बड़े फिगर्स हैं। हिंदुस्तान कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 9वें मकाम पर है और ऐसा अंदाजा है कि इस रफ्तार से 1-2 दिन में वो जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि वो जल्द ही कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ जाएगा। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में सरगर्म कोविड-19 केस 86,422 हैं और अब तक 82,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जुमे की सुबह से जो 265 मौतें हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुई हैं। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है, जहां अब तक के सबसे ज्यादा केसेस और मौतें रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में एक बार फिर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये तादाद 116 बताई गई है। दिल्ली में 82 नई मौतें हुई हैं, जो फिक्रमंदी की बात है। महाराष्ट्र में जुमला मौतें 2,100 रिकॉर्ड की गई हैं। महाराष्ट्र में अब तक 62,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में ज्यादा केसेस हैं। महाराष्ट्र में मजीद 114 पुलिस वाले कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे पुलिस मुलाजमीन की तादाद अब 2,325 हो गई है। इनमें से 25 पुलिस मुलाजमीन की मौत भी हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 का मसला लंबे अरसे तक रहने वाला है और मुल्क को इससे मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। मोदी ने लिखा कि हिंदुस्तान को कोविड-19 की वबा से एक लंबी लड़ाई का सामना है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मोदी ने कहा कि हमारा मुल्क मसाइल में घिरा हुआ है, जो बहुत बड़ी आबादी और महदूद वसाइल रखता है। अपनी हुकूमत की दूसरी मियाद के 1 साल की तकमील पर शहरियों को एक खत लिखते हुए वज़ीर-ए-आज़म
वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बहरान के इस वक्त सब लोग परेशान हैं, हमारे मजदूर, दस्तकार, ठेला बंडी वाले सबको तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इन तकलीफों को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मोदी ने खत में लिखा कि बहरान के इस वक्त इस बारे में बहस हो रही है कि किस तरह मईशतों को संभाला जा सकता है। मोदी ने दावा किया कि हिंदुस्तान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने अज़्म व इत्तेहाद के जरिए दुनिया को चौंका देगा। उन्होंने कहा कि हम मुआशी बहाली में एक मिसाल कायम करेंगे। मोदी ने कहा कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। मोदी ने एक साल में अपनी हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 बर्खास्त करने से कौमी इत्तेहाद का जज्बा मजबूत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सदियों पुराना मसला हल हुआ है। उन्होंने 3 तलाक के जालिमाना तरीके को खत्म करने की भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इम्कान है कि इतवार को अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करते हुए लॉकडाउन 5 की तफसीलात बताएंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी हुकूमत कोरोना वायरस से 4 कदम आगे है और सूरत हाल से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार है। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लॉकडाउन मुस्तकिल नहीं हो सकता। मालूम हुआ है कि मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन 5 में जो 1 जून से शुरू होगा मजीद नरमियां देने का फैसला किया है। इस मरहले में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी नरमियां दी जाएंगी। पता चला है कि 13 शहरों में सख्तियां बढ़ती जाएंगी जहां मुल्क के 70% कोरोना वायरस केस पाए गए हैं। इनमें हैदराबाद शहर भी शामिल है। पता चला है कि लॉकडाउन 5 के तहत रियासतों को ज्यादा इख्तियार दिए जाएंगे और वो मकामी सूरत हाल की बुनियाद पर खुद फैसले करेंगी। मॉस्को जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट को सफर के दौरान वापस बुला लिया गया क्योंकि पायलट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया। ये फ्लाइट वंदे भारत मिशन के तहत मॉस्को जा रही थी। उज्बेकिस्तान के करीब हवाई जहाज की क्रू मेंबर्स को बताया गया कि एक पायलट कोविड पॉजिटिव है, जिसके बाद हवाई जहाज को फौरी वापस बुलाया गया। उस वक्त हवाई जहाज पर सिर्फ क्रू मेंबर सवार थे, जिनकी तादाद 6 थी। इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के केसों में काफी इजाफा देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना में रोजाना 3 हिस्सों में केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिससे ओहदेदार काफी फिक्रमंद है और ये बड़ी परेशानी की बात है। पाबंदियों में नरमी के बावजूद हैदराबाद और दूसरे मकामात पर आम हालात बहाल होते नजर नहीं आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 70 नए केस रिकॉर्ड किए गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस 61 लाख हो गए हैं और अब तक 3,68,000 मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका 18 लाख केसों के साथ सबसे आगे है, जहां 1,05,000 मौतें हुई हैं। ब्राजील दूसरे और रशिया तीसरे नंबर पर है। अफ्रीका के मुल्क रवांडा में कोरोना वायरस के जोखिम को कम से कम करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क में लोगों का टेम्परेचर जांचने के लिए और मरीजों की हालत पर नजर रखने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मरीजों और हेल्थ वर्कर्स के दरमियान जिस्मानी राबता कम हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने चाइना में कोरोना वायरस की वबा से जिस अंदाज में निपटा है, इस वजह से अमरीका आलमी इदारे के साथ ताल्लुकात तोड़ रहा है। उन्होंने इससे पहले भी डब्ल्यूएचओ पर कई मरतबा तनकीदें की थी और कहा था कि आलमी इदारा वबा पर मुनासिब रिस्पॉन्स देने में नाकाम रहा, जिसकी वजह यह है कि आलमी इदारा चाइना के कंट्रोल में है। इससे पहले ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने का भी फैसला किया था। ट्रंप के इस ताज़ा फैसले पर आलमी सतह पर तनकीदें की जा रही है। जर्मनी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने डब्ल्यूएचओ के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को तोड़ दिया। जर्मनी के वजीर सेहत ने कहा कि यह फैसला मायूस कुन है और आलमी सेहत के लिए धक्का है। बरतानिया के साइंटिफिक एडवाइजर्स ने मुल्क में लॉकडाउन जल्द खत्म करने के खिलाफ खबरदार किया। डायरेक्टर वेलकम ट्रस्ट और रुकन साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप जेरिन फॉराक ने कहा कि कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है, इस वजह से इंग्लैंड में लॉकडाउन नहीं हटाना चाहिए। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन के जॉन्स एडमिन्स ने कहा कि हम खतरे मोल रहे हैं। एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर पीटर बारबी ने कहा कि वायरस को नजरअंदाज करने का बरतानिया मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
امریکہ کی سپریم کورٹ نے کیلیفورنیا میں لاک ڈاؤن کے خلاف چرچوں کی مخالفت کو نظر انداز کر دیا. یہ فیصلہ 5-4 کی اکثریت سے سنایا گیا. چرچوں نے عبادت گاہیں بند کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا. سنگاپور نے چائنا کے 6 شہروں کے لیے فلائٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چائنا میں کام کرنے والے سینکڑوں جرمن کارکن چائنا واپس پہنچ گئے ہیں. یہ لوگ کووڈ-19 کی وبا شروع ہونے کے بعد اپنے ملک واپس چلے گئے تھے. یونائیٹڈ نیشنز کی امن فوج کے 2 سپاہیوں کی کورونا وائرس کی وجہ سے موت ہو گئی. سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے یہ اعلان کیا. یہ سپاہی افریقہ کے ملک مالی میں تعینات تھے. چائنا میں کورونا وائرس کے 4 نئے کیس سامنے آئے ہیں. بتایا گیا کہ یہ تمام کیس باہر کے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں چائنا میں کورونا وائرس سے کوئی نئی موت نہیں ہوئی ہے. میکسیکو میں ایک شیلٹر ہوم میں 12 ورکرز کورونا وائرس کے لیے پازیٹو پائے گئے. دنیا بھر سے میں وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. امریکہ جل اٹھا. بلیکس کی ہلاکتوں کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے جھڑپیں. منیسوٹا میں کرفیو. انصاف نہیں تو امن نہیں کے نعرے. امریکی جھنڈا بھی جلایا گیا. صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے نیشنل گارڈ تعینات. ہندوستان نے کووڈ کیسوں کا نیا ریکارڈ بنایا. 24 گھنٹوں میں 8000 معاملے, 265 موتیں. کورونا وائرس سے لمبی لڑائی لڑنی ہے. ملک تیار رہے. حکومت کی دوسری سالگرہ پر مودی نے لکھا ہم وطنوں کو خط. لاک ڈاؤن 5 میں ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے نرمی. مودی من کی بات میں تفصیلات بتائیں گے. امریکہ نے WHO کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے. ٹرمپ کے فیصلے پر پوری دنیا میں تنقید. برازیل میں ایک بار پھر 1100 جانیں گئیں. موتیں اسپین سے زیادہ ہو گئیں. مسجد نبوی اور سعودی عرب کی دوسری مساجد کو اتوار سے کھول دیا جائے گا. پروٹوکول پر عمل لازمی. برازیل نے کووڈ-19 سے موتوں کے معاملے میں اسپین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. برازیل کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 1124 موتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ 27000 نئے کیس سامنے آئے ہیں جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے. برازیل میں کووڈ-19 کیسوں کی تعداد 4,70,000 ہو گئی جبکہ موتیں 28,000 سے زیادہ ہو گئی ہیں. جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے G7 ملکوں کی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت ٹھکرا دی ہے. جرمن حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ چانسلر نے جون کے آخر میں واشنگٹن میں G7 سمٹ میں حصہ لینے کے لیے ٹرمپ کی دعوت کا شکریہ ادا کیا لیکن فی الحال وبا کی صورتحال کی وجہ سے وہ شخصی طور پر شرکت نہیں کر سکتی. وہ وبا کے حالات پر نظر رکھتی رہیں گی.
व्हाइट हाउस ने मंगल को कहा था कि ट्रंप का मानना है कि जून के आखिर में G7 समिट की मेजबानी से बढ़कर आम हालात बहाल करने की कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। मस्जिद नबवी को इतवार से नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया। काबतुल्लाह के सिवा सऊदी अरब की तमाम मस्जिदें इतवार से खोली जा रही हैं। सऊदी अरब के मजहबी मामलात के वजीर ने कहा कि तमाम मस्जिदें इबादत गुजारों को बुलाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुआयनों से पता चला है कि मस्जिदें तैयार हैं और बेहतरीन हालत में है। इतवार से सऊदी अरब में पाबंदियों में नरमी का दूसरा दौर शुरू हो रहा है, लेकिन अब भी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल पर अमल करना पड़ेगा। मस्जिदों, कंपनियों, फैक्ट्रीज, मॉल्स, होम डिलीवरी सर्विसेज और आवाम के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया है जिन पर अमल करना लाजमी है। हुकूमत ने तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा है कि वह सबकी हिफाजत के लिए गाइडलाइंस पर अमल करें। वजीर मौशियात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जादान ने कहा कि पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता हटाने का अमल शुरू हो गया है और ये एक नए मरहले की अलामत है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 82,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 458 मौतें हुई हैं। यूएई इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने की तैयारियां कर रहा है। 12 अरब मुल्कों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई। ये फ्लाइट जुलाई की पहली तारीख से शुरू होंगी। इन मुल्कों में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, इजिप्ट, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया है, लेकिन सफर के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। यूएई में 33,000 से ज्यादा कोविड-19 केसेस और 260 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 1,225 कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए बांग्लादेश को $732 मिलियन मंजूर किए हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से हटकर दूसरी खबरों की। अमेरिका में ब्लैक्स की पुलिस के हाथों हलाकतों पर कई शहरों में मुजाहरे जारी हैं, जिसके दौरान गड़बड़ भी हुई। मिनीपोलिस में एक अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने अपना घुटना गर्दन पर रखते हुए मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद जज्बात भड़क उठे। न्यूयॉर्क, अटलांटा, डेट्रॉयट, ह्यूस्टन, वाशिंगटन डीसी और कई दूसरे मकामात पर मुजाहरे हुए। न्यूयॉर्क सिटी के बार्कली सेंटर पर हजारों एहतजाजी जमा हुए। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया। मैनहट्टन में भी एक रैली निकाली गई जिसका उन्वान वी कांट ब्रीथ यानी हम सांस नहीं ले पा रहे हैं था। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज किया गया। लॉस एंजलिस में अमेरिका का झंडा जलाया गया। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। जॉर्जिया के सबसे बड़े शहर अटलांटा में मुजाहरों के दौरान गड़बड़ हुई। डेट्रॉइट में भी सैकड़ों लोगों ने पुलिस जुल्म के खिलाफ मार्च निकाला। एहतजाजी इंसाफ नहीं तो अमन नहीं जैसे नारे लगा रहे थे। ह्यूस्टन में सैकड़ों एहतजाजी जमा हुए। मिनीपोलिस में, जो मिनेसोटा का सबसे बड़ा शहर है, सूरत हाल काफी संगीन है, जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। जुमे को तकरीबन 500 एहतजाजियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाजियों को ठग करार दिया था, जिस पर लोग और भड़क उठे। कई जगह झड़पें हुई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कह रहा था कि प्लीज मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद काफी गम और गुस्सा देखा जा रहा है। इस जिम्मेदार पुलिस अहदेदार के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के बाज मकामात पर गड़बड़ से निपटने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया है। मिनीपोलिस और आसपास के शहरों में 500 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। कोलंबिया में भी नेशनल गार्ड्स को तैयार रखा गया है। डेट्रॉइट से एक शख्स के हलाक होने की खबर है, जहां एहतजाजियों के एक ग्रुप पर एक कार से फायरिंग की गई। पोर्टलैंड में एहतजाजियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया और गाड़ियों को आग लगा दी। वर्जीनिया के दारुल हुकूमत में पुलिस की एक गाड़ी को जला दिया गया। अटलांटा में नेशनल गार्ड्स के 500 सिपाहियों को तैनात करने का हुक्म दिया गया। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में 1000 एहतजाजियों ने इमारतों के शीशे तोड़े और दीवारों पर पुलिस को मारो जैसे नारे लिख दिए। झड़पों में कई लोग जख्मी हुए। लॉस एंजलिस में कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और एक पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ। मिनेसोटा के गवर्नर ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का सानिहा एक अलग शक्ल अख्तियार कर गया है। इस वाक़े के जिम्मेदार व्हाइट पुलिस ऑफिसर के 3 साथियों को भी हटा दिया गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस वाक़े को बहुत बुरा करार दिया और कहा कि उन्होंने फ्लॉयड की फैमिली से बातचीत की और वो बहुत शानदार लोग हैं।
افریقہ کے ملک ٹونیشیا میں ایمرجنسی اور 6 مہینوں کے لیے بڑھا دی گئی۔ نومبر 2015 میں پولیس کی ایک بس پر سوسائیڈ حملے کے بعد یہ ایمرجنسی لگائی گئی تھی۔ تب سے مسلسل ایمرجنسی کی مدت بڑھائی جاتی رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنیز اسٹوڈنٹس پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت لگائی گئی ہے جب ہانگ کانگ میں احتجاجوں پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ چائنا کے بعض شہریوں کے داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پاکستانی فوج نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول پر بھاری فائرنگ کی اور سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ ہندوستانی فوج کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کرنی سیکٹر میں دن کے 10 بجے فائرنگ شروع کی گئی جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے ایک انکاؤنٹر میں 2 ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس اور CRPF کے دستوں نے جمعے کی شام ایک خبر ملنے پر سرچ آپریشن شروع کیا جس کے دوران یہ جھڑپ ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکہ جل اٹھا، بلیکس کی ہلاکتوں کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے، جھڑپیں، منیسوٹا میں کرفیو۔ انصاف نہیں تو امن نہیں کے نعرے، امریکی جھنڈا بھی جلایا گیا۔ صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے نیشنل گارڈ تعینات۔ ہندوستان نے کووڈ کیسوں کا نیا ریکارڈ بنایا۔ 24 گھنٹوں میں 8000 معاملے، 265 موتیں۔ کورونا وائرس سے لمبی لڑائی لڑنی ہے، ملک تیار رہے۔ حکومت کی دوسری سالگرہ پر مودی نے لکھا ہم وطنوں کو خط۔ لاک ڈاؤن 5 میں ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے نرمی، مودی من کی بات میں تفصیلات بتائیں گے۔ امریکہ نے WHO کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، ٹرمپ کے فیصلے پر پوری دنیا میں تنقید۔ برازیل میں ایک بار پھر 1100 جانیں گئیں، موتیں اسپین سے زیادہ ہو گئیں۔ مسجد نبوی اور سعودی عرب کی دوسری مساجد کو اتوار سے کھول دیا جائے گا، پروٹوکول پر عمل لازمی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔